हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन्स फार्मूला चैप्टर का एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। तो इस खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास खेत किस शेप का, एक ट्रेपेजियम शेप का एक खेत है जिसकी पैरेलल साइड 25 मीटर एंड 10 मीटर है और नॉन पैरेलल साइड क्या है, 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो चलिए इस खेत का एक बार फिगर देख लेते हैं। तो हमारे पास शेप क्या है, एक ट्रेपेजियम शेप है, ए बी सी डी शेप का एक हमारे पास क्या है, खेत है, एक फील्ड है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल साइड का लेंथ गिवन है, ए बी पैरेलल है डी सी के और ए बी 10 मीटर और डी सी 25 मीटर है और नॉन पैरेलल साइड की लेंथ है 13 मीटर और 14 मीटर। तो हमें इस जो फील्ड है ए बी सी डी, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस जो फिगर है हमारे पास ट्रेपेजियम, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक पेन से किया भी है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कंस्ट्रक्शन मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले हम ए डी भुजा के ए डी जो साइड है इसके पैरेलल हम बी पॉइंट से सी डी पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ए डी के पैरेलल होगी बीई, ए डी के पैरेलल और ठीक इक्वल होगी सी डी पर ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद हम पॉइंट बी से सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जो इस ट्रेपेजियम की हाइट होगी और साथ में इस ट्राइंगल बी सी ई की भी हाइट होगी। और हमारे पास यहाँ पर जो साइड गिवन है ये डी सी 25 मीटर गिवन थी और यहाँ पर जो ए बी साइड है वो इक्वल हो, पैरेलल और इक्वल हो जाएगी डी ई के। तो ये 10 मीटर तो डी ई भी 10 मीटर। जो ये ए डी साइड है ये पैरेलल और इक्वल है बी ई की, तो इसलिए ये 13 मीटर, ये 13 मीटर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए भी देखते हैं हमें कैसे क्या करना है। तो चलिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है ए बी इक्वल टू 10 मीटर, सी डी इक्वल टू 25 मीटर और जो नॉन पैरेलल साइड है ए डी इक्वल टू 13 मीटर एंड बी सी इक्वल टू 14 मीटर, ये हमें गिवन है। अब हमने यहाँ पर ड्रॉ क्या किया है, बी ई एक लाइन ड्रॉ की है जो ए डी के पैरेलल है और इक्वल भी होगी। तो इसलिए फ्रॉम फिगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए डी है ये पैरेलल है बी ई के, ए डी पैरेलल है बी ई के। और चूंकि जो बी ई लाइन हमने ड्रॉ की है दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ की है, तो इसलिए ये ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई के, ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई के। कितना मीटर हो जाएगा ये, 13 मीटर। ये हमारे पास फिगर से आ गया। ठीक ऐसे ही जो ए बी लाइन है ये इक्वल हो जाएगी डी ई के, ए बी इक्वल हो जाएगी डी ई के। ये कितना है, 10 मीटर। अब यहाँ पर गिवन है सी डी इक्वल टू 25 मीटर और सी डी के कितने पार्ट हैं, यहाँ पर सी डी को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई सी। तो वही हमने लिखा है डी ई प्लस ई सी। यहाँ पर हम ई सी फाइंड कर लेंगे। तो ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस डी ई, इसको हम माइनस कर देंगे। डी ई कितना है, 10 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल की सारी साइड हमें मिल गई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फोर एरिया ऑफ
ट्राइंगल BEC। सबसे पहले हम ट्राइंगल BEC का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइड जो हमने सारी फाइंड कर ली हो, क्या है, माना A साइड है हमारी 13 मीटर, B साइड है 14 मीटर एंड C जो हमने फाइंड की थी वो है 15 मीटर। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हीरोन के सूत्र से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एस क्या होता है, हाफ पैरामीटर, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो A क्या है हमारे पास 13, B है 14 एंड C है 15 अपॉन 2। तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 1 2 3 एंड 4 अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, S21। तो अब हम क्या करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर सारी वैल्यू उसमें पुट करते हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब हम अपनी सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो S हमारा कितना था 21, तो S माइनस A यानी 21 माइनस 13, S माइनस B यानी 21 माइनस 14 एंड S माइनस C यानी 21 माइनस 15। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम यहाँ पर सिंपल सॉल्व कर देते हैं। 21 सेम आया, 21 माइनस 13, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 इंटू 21 माइनस 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 21 माइनस 15, यहाँ से कितना आ जाएगा 6। अब जो अंडर रूट के अंदर की सारी वैल्यू हैं इनका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट फाइंड करना है। तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, सबसे आसान। अगर आपने हमारी सारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं। हम अंदर के सारे नंबर को फैक्टराइज करके लिखते हैं और फिर अपना अंडर रूट फाइंड कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7 सेम। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब जो जो नंबर यहाँ पर पेयरिंग हो रहा होगा उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो पहले ये यहाँ पर 2 इंटू 2, तो एक 2 इस पेयर से बाहर आ गया, इंटू सेकेंड। अब ये 2 एंड ये 2, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो फिर से 2 आ गया। अब ये 7 एंड ये 7, 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर, तो यहाँ से भी एक 7 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर बचा है 3 स्क्वायर, तो यहाँ से भी 3 बाहर। तो ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट की वैल्यू आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 इंटू 7 3 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। जो हमारा BEC ट्राइंगल था उसका हमें एरिया मिल गया है। अब 1 मिनट हम पहले फिगर देखते हैं। चलिए ये हम अपने फिगर पर वापस आ गए हैं। तो हमने अपना ट्राइंगल BEC का एरिया फाइंड कर दिया है हीरोन के फॉर्मूले से। और हमारे पास यहाँ पर ABED ये क्या है, एक पैरेललोग्राम बना है, तो इसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट क्या होगी इस पैरेललोग्राम की, जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही पैरेललोग्राम की भी हाइट होगी। तो हमें ये हाइट यानी BF भी फाइंड करना है। तो BF कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल का एरिया आपको याद होगा, एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया 1/2 B इंटू हाइट, B इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। तो हमें इस ट्राइंगल BEC का क्या है, एरिया पता है। इस ट्राइंगल का हमें बेस EC का वैल्यू पता है।
तो क्या हम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं? जरूर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और बी एफ अपनी हाइट को फाइंड करते हैं। तो चलिए दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और हाइट फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी यहाँ पर क्या है? बेस है। बेस हमने जो फाइंड किया था 15 मीटर। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हमने निकाला है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बी हमने कितना निकाला था? 15 एंड एच हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 84 इंटू 2/15। ये 2 इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में गया, 15 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड वो डिवाइड में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16/15। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 15 1 जा 15, यहाँ से फिर 1 आया 18, 15 1 जा 15.2 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? हाइट आ गई है हमारे पैरेललोग्राम या ट्राइंगल दोनों की हाइट यहाँ पर क्या होगी? इक्वल होगी। तो अब हमारे पास ट्राइंगल का तो एरिया है। अब हम क्या कर देंगे? पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कर देंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम ए बी ई डी का एरिया वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना था पैरेललोग्राम का? तो ये हम एक बार फिर से फिगर में वापस आ गए हैं। हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसका हमारे पास बेस क्या है? डी ई। ये हमारे पास पैरेललोग्राम का बेस है क्योंकि जो हाइट हमने बनाई है वो इसी पे बनेगी ना पैरेललोग्राम की। तो डी ई हमारे पास पैरेललोग्राम का बेस हो जाएगा। तो कितना है? 10 मीटर। और हाइट हमें हमने अभी फाइंड की है। तो चलिए ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो बी हमारा बेस कितना था? 10 मीटर इंटू हाइट कितनी आई है हमारी? 11.2 मीटर। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया है, साथ में ट्राइंगल का एरिया भी है। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें मिल जाएगा क्योंकि हम दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED। तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कितना आया है? 84 मीटर स्क्वायर प्लस जो पैरेललोग्राम बना था उसका एरिया कितना आया है? 112 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 + 2 6, 8 + 1 9 एंड 1 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 196, ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके आपको अगली वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ अब हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है पहाड़ी एकेडमी और आपको फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।